बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफ़आईआर और एफ़आईआर का जो है इसको हम आज कंप्लीट देखेंगे कि एफ़आईआर क्या चीज़ होती है और इसका जो है वो मुकम्मल सीक्वेंस, इसको हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी और इसको प्रैक्टिकल वे में भी और इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी और इसकी जो इसको इसके मुतल्लिक जो भी कानूनी तौर पर पॉइंट्स हैं हम उसके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये एफ़आईआर के ऊपर मेरा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एफ़आईआर को देखेंगे कि किस तरह जो है वो एक जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर किसी भी ऐसी चीज़ को जो थ्रेटिंग है या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऑफेंसिव है, तो उसको किस तरह हम प्रोसीजर में लाकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो एफ़आईआर को जो है इसको जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम देखें, इसको अगर हम किसी भी तरह से देखें तो एफ़आईआर का मतलब क्या है, इसकी जो है वो इसका जो मुखफ़्फ़ कह लें ये एफ़आईआर है। और इसको जो है वो अगर हम देखेंगे इसका एब्रीविएशन ये है कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई भी पुलिस चौकी, पुलिस थाना के अंदर कहीं भी कोई भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस दो तरह के ऑफेंसेस हैं। सबसे पहले हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंस को हम देखते हैं कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। वो ऐसे ऑफेंस होते हैं कि जिन ऑफेंसेस के अंदर किसी भी इंसान के वो हुकूक जो उसे कानून देता है, जो उसे हुकूमत देती है, जो उसे इस्लाम देता है, जो उसे हमारे नेचर, जो हमारी सोसाइटी से देती है, जो उसके लिए ज़रूरी है, उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता एक आज़ाद माशरे के अंदर। तो इसकी ये मुख्तसर तरीन डेफिनेशन है कि वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है कि जो जिनको बाउंड करवाने पर हमारा कानून जो उन्हें देता है उसके ऊपर वो इसको इन्फोर्स करवाता है। जब भी उसको कोई इन्फ्रिंज करेगा तो ये अल्टीमेटली जो है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की फहरिस्त में आ जाएगा। और इसके जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है उसके अंदर हमेशा एफ़आईआर होती है और जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है उसके अंदर हमेशा 155 एक रपट रोज़ नामचा की सूरत में एक जो है वो एप्लीकेशन बनाकर उसके ऊपर उसको अंदराज किया जाता है, उसके ऊपर फिर फर्दर कार्रवाई होती है। लेकिन एफ़आईआर को हम आज डिस्कस करेंगे। एफ़आईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अब दर्ज होगी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के खिलाफ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और इसका जो मेन मकसद, मेन मुद्दा ये है कि कोई भी ऑफेंस कहीं भी हुआ है उसका जो है वो उसको अपने नोटिस में पुलिस लाती है और उसके ऊपर कार्रवाई करती है। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब पुलिस के पास आ गई तो पुलिस ने उसके ऊपर 154 के तहत कार्रवाई की जाएगी, एक रिपोर्ट दर्ज की जाएगी एफ़आईआर जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इंफॉर्मेशन होती है उस एफ़आईआर के अंदर। ये आप कह लें कि क्रिमिनल जो भी क्रिमिनलिटी हुई है उसका अगर ट्रायल चलता है तो उसमें फर्स्ट स्टेप है जिसके उस पर सारा केस बेस करता है। और ये एक इन्फॉर्मेशन है और इसके जो है वो इसके आगे प्रोसेस, पुलिस का जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और पुलिस के जो है वो फिर 173 तक इसकी कार्रवाई को कंप्लीट किया जाता है। और फिर इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पुलिस जो है वो 156 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके अंदर उसका जो है वो उससे जो भी जुर्म हुआ है उसके जो सबूत वगैरह हैं, कोई रिकवरी है, वो सब कुछ जो हमारा ये बात टॉपिक नहीं है। लेकिन एफ़आईआर बेसिकली एक ऐसा जो है वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर किसी भी वकूए को, किसी भी जुर्म के ऊपर जो है वो एक तफ्तीश बनती है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। जो फिर 157 इन्वेस्टिगेशन, 160 पुलिस, 161 पुलिस के स्टेटमेंट्स और फिर यानी कि 157 और फिर इसके बाद पुलिस रिमांड और उसके बाद के अंदर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके बाद में जो है वो 170 में पुलिस उसको बेल आउट भी कर सकती है। और फिर 173 के अंदर पुलिस उसको, 169 के अंदर पुलिस बेल बाय पुलिस है, 170 जो है वो पुलिस उसको जो है वो यानी कि उसके ऊपर तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और 173 पुलिस का जो है वो फाइनल रिपोर्ट इसके मुतल्लिक आ गई। तो ये कंप्लीट एक मेकनिज़म है पुलिस का।
अब FIR लॉन्च हो गई है, तो उसके अंदर जो भी जय वकूआ से जो भी ऑफेंस हुआ या जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी उसका नाम वगैरह लिख कर जो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके अंदर ऑफेंसेस वगैरह सब कुछ पुलिस उसको उसके हिसाब से देखकर उसके ऊपर बनाती है। उसका IO एक बनता है जिसके ऊपर तफ्तीश की जाती है। तो पुलिस फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर दरअसल उस मुलज़म का नाम, जगह का नाम, जो जिस जहाँ थाना हुआ दर्ज हुआ है उस थाने का नाम, वक़्त वकूआ जिस वक़्त हुआ है वो अंदाज रिपोर्ट का वक़्त, उसके बाद में जो तारीख़ होती है, जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जो मजलूब है उसका नाम, वालदी है, सब कुछ लिखा जाता है। फिर नीचे एक जो भी स्टोरी होती है वो लिख कर जो है वो एक पूरा एक होता है उसके अंदर मैकेनिज़्म है। वो आप FIR के ऊपर इसकी एक तस्वीर में ये उसके यानी कि उसके ऊपर निशान लगा कर जो इम्पोर्टेंट उसके पार्ट जो वो पढ़ लेने चाहिए वो हम इसकी जो कमेंट्स के अंदर मैं उस पिक्चर को मैं अपलोड करूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आ गया कि FIR के जो है वो इसकी अहमियत क्या है। FIR जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल एक पुलिस रिपोर्ट एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसके ऊपर जो है जय वकूआ के मतलब सब चीज़ें जो मालूमात हैं वो इसके ऊपर लिखी होती हैं। और FIR का जो है वो अगर बाज़ का जिस तरह होता है कि अगर पुलिस इसको डिनाई करती है, FIR को एक कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर भी नहीं इसको लेती, तो फिर इसके ऊपर जो है वो हम SP साहब को दरख्वास्त लिखेंगे और SP साहब अगर भी ना करें तो फिर हम इसके ऊपर 22 से 22B की जो है वो कार्रवाई करते हैं और फिर जो है पुलिस FIR को दर्ज करती है। और फिर उसके बाद में जो है वो अगर फिर भी ना करें तो हम इसके ऊपर रिट दायर करते हैं और हाई कोर्ट तक जाते हैं और पुलिस को जो है वो FIR दर्ज करनी पड़ती है। दरअसल ये जो FIR है ये एक ऐसा सबूत होता है कि ऐसी चीज़ होती है कि जिसके ऊपर वकूआ के ऊपर जो भी कुछ हुआ होता है वो इसके ऊपर इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा हो गया तो इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। FIR एक दफ़ा अगर हो गई तो फिर FIR इसलिए वो करने से घबराते हैं क्योंकि वो फिर अपनी जो होती है वो उनका जो उनकी रेटिंग भी नीचे जाती है थाने की FIR ज़्यादा होने की वजह से। तो ये सारा था FIR के मतलब थोड़ा बहुत हम डिस्कस किया। इसका लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 के अंदर में फर्दर इसके जो कंटेंट्स के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। हमारे आज का मौजूद सिर्फ इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के मतलब थोड़े सी कानूनी तौर पर इसको डिस्कस करना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए ला 360।